नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब की मान सरकार को पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा किए गए चैलेंज पे है। आखिरकार क्यों ऑफिसर के द्वारा इस तरह से पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी गई और ये कहा गया कि अगर इस तरह से जो विधायक हैं वो रेड करते रहे और रेवेन्यू जो ऑफिसर एसोसिएशन है उसने इस बात का विरोध किया है कि लगातार ही जो है वो सब डिवीजन में जाके तहसील पे जाकर जो विधायक है वो जाकर वहां पर रेड करते हैं और इसी से खफा होकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने साफ किया है कि पंजाब की मान सरकार जो है उनके जो विधायक है वो इस तरह से रेड नहीं कर सकते हैं। इसके कारण कामकाज तो प्रभावित होता है। ऐसे में जो रेवेन्यू जो ऑफिसर है उन पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनता है। तो उसी को लेकर चिट्ठी लिखी गई और ये कहा गया कि 15 दिन का टाइम सरकार को दिया जाता है। उसके बाद जो तहसील में जो रजिस्ट्री होती है उसको रोक दिया जाएगा। ये ऑफिसर उसको नहीं करेंगे। तो इसको लेकर पंजाब की सियासत में खलबली मची हुई है। इस पर लेकर एक विशेष चर्चा है आज और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस पैनल में हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सीनियर लीडर अमरदीप धानी जी हमारे साथ है और हमारे साथ कांग्रेस से कुलजीत सिंह हमारे साथ है और हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में जो है साहिल जो है वो हमारे साथ है और राजनीतिक विश्लेषण जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ है और रेवेन्यू ऑफिसर डिपार्टमेंट से हमारे साथ में विजय बहल हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में अमरदीप जी धानी जी हमारे साथ है। धानी जी क्या कहेंगे जिस तरह से ये चिट्ठी जो है लिखने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो एसोसिएशन के हक में खड़ी हो गई और ये चिट्ठी लिख के उन्होंने साफ कर दिया पंजाब की मान सरकार को कि अगर इसी तरह से विधायक जो है वो रेड करेंगे तो उसके विरोध में अब जो है पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन खड़ी हो चुकी है। सर क्या कहेंगे? जजबीर जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो कामकार है, जो सिस्टम है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी पावर्स निर्धारित हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखिए, अगर स्टेट की बात करें तो लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर लेजिस्लेशन है उसके अपने जो है उसकी पावर्स हैं, उसकी ड्यूटीज हैं, उसके राइट्स हैं। इसी तरह से जो एग्जेक्टिव है वो उसके अपने राइट्स हैं। और मैंने लॉ में कहीं नहीं पढ़ा कि एक एमएलए है जो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी कि वो इनके काम काज में जाके उस पर इंटरफियर कर सकता है। उसको देखिए, एक ना बिल्कुल क्लियर सी बात है। देखिए, मेरी चेयर है जिस पर मैं बैठा हूँ, आई एम द बॉस। मेरी चेयर पे अगर कोई मेरी कोर्ट का जज भी है, मेरी चेयर पे नहीं बैठ सकता। पहली बात, आज मुझे इस बात से बेहद दुख होता है कि जो रोपड़ में इंसिडेंट हुआ, वहां के जो एमएलए साहब हैं वो हमारे वकील भाई हैं, उनको लॉ का भी पूरा ज्ञान है, मगर वो वहां जाके अगर वो ऐसे कुर्सियों पे बैठेंगे तो काम तो निर्धारित होगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि एमएलए जो है डायरेक्टली किसी के साथ बात नहीं कर सकता। अगर उसके पास कोई विकल्प है तो वो डिप्टी कमिश्नर, अगर स्कूल की बात है तो अपना। लेकिन अमरदीप जी यहाँ पर देखिए, एक विधायक जो है वो लोगों का चुना हुआ वो नुमाइंदा होता है जो लोगों की सेवा को निभाता है। अगर किसी तरह से लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो विधायक का फर्ज बनता है कि वहां पर जाए, वहां पर लोगों की समस्या का हल करने के लिए बातचीत करे। वहां पर उस डिपार्टमेंट में जहां पर उनको दिक्कत आती है वहां पर वो बात कर सकता है। नहीं, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। वो उसको उसकी ड्यूटी बनती है वो डिप्टी कमिश्नर को इन्फॉर्म करे, उनको कॉल करे और उनके सामने जो पूछना चाहता पूछ सकता है। मैं एक बात और बता देता हूं कि जो लॉ है, लॉ के मुताबिक जो रिकॉर्ड है किसी का भी है, चाहे वो तहसील का है, चाहे कोई स्कूल का है, कहीं का भी है, उसको डायरेक्टली जो है एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, देख नहीं सकता। उसका प्रीव्यू ही नहीं बनता। मगर क्या हो रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। ये नौसिखिए लोग हैं जो क्या करते फिर रहे हैं, धाड़ की तरह जो तहसीलों में एंटर होते हैं, स्कूलों में एंटर होते हैं। अगर इनसे कोई पूछने वाला हो तो इनकी ड्यूटीज क्या है, वो तो ये करते नहीं। और इनका ये कितनी पावर्स हैं
वो इनको पता नहीं। तो जाके मैं पूछता हूँ कि किस अख्तियारात से ये जाके तहसील में बैठा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि लॉ में ये है कि अगर कोई ऑफिसर है, अगर वो ड्यूटी जहां पे उसकी पोस्टिंग है, वो उसको स्टेशन को लीव नहीं कर सकता। ये सारा कुछ लॉ के मुताबिक है। वो चलिए, ये लॉ के मुताबिक है, लेकिन अगर बात मान सरकार की करें तो वो लगातार ये कहते हैं कि लोगों के हक के लिए कोई भी आवाज बुलंद करनी पड़े, कोई भी एक्शन लेना होगा तो वो मान सरकार लगातार उस पर जो है वो काम करेगी। हमारे साथ में कांग्रेस से कुलदीप सिंह भी हमारे साथ है। कुलदीप जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये चिट्ठी लिखी गई और रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन ने ये कहा है, सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो 15 दिन के अंदर सरकार जो है वो रजिस्ट्री कहीं और से कराए, हम लोग रजिस्ट्री नहीं करेंगे। सीधे तौर पर आम लोगों को जो है दिक्कत परेशानी इससे झेलनी पड़ेगी अगर इस तरह से कोई एक्शन जो है वो सीधे तौर पर अगर तहसील ऑफिसर में के द्वारा लिया जाता है। कुलदीप जी। जजबीर जी, ये वाक्य जो सामने आया है ये तो मीडिया में आ गया, विरोधी दलों में आ गया, विरोधी दल अपोजिशन में आ गया, इसीलिए ये मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है अभी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से ये सरकार बनी है, पिछले साल से, 1.25 साल से सरकार बनी है, मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूं। लुधियाना के 2-3 एमएलए हैं जो आम आदमी पार्टी के, वो जिस दिन सरकार बनती है 16 तारीख को सौं खाते हैं खटकड़ कला में, उससे अगले दिन ही वो तहसील में जाते हैं। हमारी दक्षिणी तहसील पड़ती है लुधियाना की, गिल रोड के ऊपर। वो विधायक वहां से जो रिकॉर्ड होता है अपने अपने एरिया का वो उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। पहले बात तो किसी को भी जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो माल विभाग के हो चाहे किसी भी विभाग के हों, किसी एमएलए को, किसी मिनिस्टर को ये हक नहीं बनता कि वो वहां उस ऑफिस से उठाकर अपने घर पे लेके जाए। तो ये चर्चा में बात आई थी लुधियाना में तब भी कि भगवंत मान साहब ने, सीएम साहब ने तभी उन एमएलए को फोन करके ये बात बोल दी थी कि अपना अपना जो आप रिकॉर्ड उठाकर लेके आए हो वो जिन्हीं हाथों से लेके आए वहीं हाथों से वहां पे छोड़कर आओ। पंजाब में लेकिन भी आपके कई एमएलए थे, वो जो जाते थे वहां पर रेड करते थे, वहां पे बातचीत करते थे, उस समय भी ये बात सामने आई थी। नहीं, रेड करना मैं कर रही है तो आप उस पे जो है उस पे सवाल उठा रहे हैं। जजबीर जी, बात समझिए आप। रेड करना, रेड के लिए तो मैं बोल रही हूँ, रेड करना है जैसे दारनी साहब ने बताया, चलो जो लीगल प्रोसेस है डीसी साहब को बोलो, पर लेकिन कई बार ऐसे होता है कि लोग चक्कर लगा कर चक्कर काट कर वहां थक जाते हैं। वो एमएलए को अप्रोच करते हैं, जो उनका लोकल नुमाइंदा है उसको अप्रोच करते हैं, उनको बोलते हैं सर भी हमारी ये प्रॉब्लम है। मान लिया एमएलए साहब उसकी किसी की अपने बंदे की सपोर्ट के लिए वहां चले गए तहसील में। सबसे पहली बात, किसी भी एमएलए को, मंत्री को किसी भी संवैधानिक सीट के ऊपर, चाहे वो डीसी की सीट हो, चाहे एसडीएम की हो, चाहे तहसीलदार की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे एसएचओ की हो, कोई भी एमएलए किसी की संवैधानिक सीट पे ऊपर बैठ नहीं सकता है। ये इनके आम आदमी पार्टी के एमएलए की और लीडरों की ये मंशा बन चुकी है। तो कोई स्कूल में जाए। कुलजीत जी, आप लुधियाना से हैं, आपको याद होगा कि लोक इंसाफ पार्टी के जो मुखिया हैं बैंस, वो लगातार इस तरह से वो पहले भी रेड करते हैं, तो उस समय क्यों सवाल नहीं खड़े किए उन्होंने? कई सर मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ। जो बैंस, जगबीर जी मेरी बात पूरी सुन लीजिए फिर आप बोलना। जो बैंस कैसे काम करते थे, वो तहसीलदार या अफसर लोगों को डराते थे, उनको ब्लैकमेल करके काम करवाते थे। यही काम आम आदमी पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं। यही ये हिस्सेबंदी करते हैं जाके तहसीलदारों के साथ। तहसीलदार अब सीधे तो बोल नहीं सकते कि हमसे पैसे मांगते हैं, हफ्ता मांगते हैं। मैं बताता हूं, अभी आपको मैं फोन लगाता हूं क्योंकि मैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के काम से जुड़ा हुआ हूं। हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं बिना एनओसी, जो सरकार ने पॉलिसी अभी तक कोई नहीं लेके आई एनओसी की, अभी तक एनओसी से बंद है। मैं आपको फोन करता हूं वहां के डीड राइटर को, आरजीबी को, जहां जो दलाल हैं वहां पे तहसील में, मैं आपको फोन करूंगा, उनके आपके सामने उनको फोन करता हूं और बोलता हूं सर मुझे 200 गज की रजिस्ट्री करानी है, मेरे पास एनओसी नहीं है। वो आपको रेट बता देंगे, 40 से 45 हजार, 100 से 200 गज का रेट चल रहा है। जो रजिस्ट्री बिना किसी पैसे खर्च के किसी गरीब की होती थी, सर एनओसी की जरूरत किसको पड़ती है? जो गरीब लोग हैं, जो अवैध कॉलोनियां कटी हुई हैं, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी तो कॉलोनियां अप्रूव्ड कॉलोनियों में प्लाट लिए हुए हैं। गरीब को मार पड़ रही है, वो बेचारा किस्तों पे 3 साल की किस्तों पे प्लाट लेता है, 15-15 महीने वो किस्तें भरता है और उसकी बाद में रजिस्ट्री नहीं होती। अगर रजिस्ट्री करवानी है तो 3 लाख का प्लाट है, 50,000 उस पे
रिश्वत लग जाती है, उसके बाद उसको मीटर लगवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो ये रिश्वत का रेट इतना बड़ा है, जो एमएलए लोग, ये आम आदमी पार्टी के एमएलए वहां पे रेड करते हैं जाके ना, ये अपनी सेटिंग करने के लिए वहां पे रेड करते हैं। वो उनको लोगों का कोई फिक्र नहीं है, लोगों का काम हो ना हो। सानेवाल के विधायक हैं मुंडिया साहब, एक दिन मैं सानेवाल तहसील से अपनी फर्द निकलवाने गया, उन्होंने सारे लोगों को बाहर निकलवा के अंदर अपने आप रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, अपने बंदों का कार्ड उनको रिकॉर्ड दिलवाने लगे हुए, इंतकाल करवाने लगे हुए। ये कैसी बात हुई? कैसे कोई एमएलए ऐसे कर सकता है? जो काम तहसीलदार का है वो तहसीलदार को करने दो। रिएक्शन ले ले, सबसे पहले एक एक रिएक्शन ले ले, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। बीजेपी से हमारे साथ में साहिल जी हमारे साथ है। संपला साहब क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? लगातार अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ जो है पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन है, दूसरी तरफ सरकार है। सरकार ये कहती है कि हम लोगों के हक के लिए, तो अगर किसी तरह की कोई असुविधा होती है तो लोगों के हक में खड़े हैं। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर यह है साहब कि आखिरकार जिस तरह से जो विधायक है वो लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए अगर डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां पर पूछताछ करते हैं, तो वो उसको लेकर सवाल आखिर क्यों खड़े किए गए? संपला साहब जी, जसबीर जी, ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स ने जो चिट्ठी लिखी है, जो सभी मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखी है, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो यह कि जो अफसरशाही है, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो तहसीलों में काम करने जो एम्प्लॉइज हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर, वो सरकार के रवैये से मतलब सरकार के विधायकों और मंत्रियों के रवैये से खफा है। क्यों? क्योंकि वो उनके काम में जो सरकारी काम है, जो ऑफिसर्स हैं, उसके काम में वो बाधा डाल रहे हैं और अपने मनमानी से उस काम को करवाना चाहते हैं। देखिए, रेड करना, चेक करना और ये सारी चीजें एक अलग बात है। ठीक है, एक विधायक जो होता है, या सांसद होता है, या काउंसिलर, एक जनप्रतिनिधि होता है, उसको पूरा हक है कि लोगों की समस्याओं को हल करना और उसको निश्चित रूप से उसको देखना उसका हक है। मगर चेक करना और उसमें बाधा डालना, दोनों अलग अलग चीजें। आप दोनों को मिक्स मत करें। देखिए, अगर तहसील में जाकर वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हमारा रिकॉर्ड उठा के वो घर ले जाएंगे, तो ये बताइए कि तहसील में बैठा स्टाफ करेगा क्या? और सरकारी संपत्ति को उठा के आप घर लेके जा रहे हैं। मतलब आप एक गुंडाशाही, अपना राज आप कायम करना चाहते हैं कि सरकार हमारी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये एक बाधा डालने वाला काम जो है निंदनीय है। इसीलिए रेवेन्यू ऑफिसर्स ने चिट्ठी लिखी। दूसरा पहलू ये है कि सरकार की प्रशासन पर पकड़ नहीं है। ये भी साफ साफ मैं कह देता हूं। मैंने तो आज तक चिट्ठियां सुनी थी कि सरकार ने आदेश निकालने की 15 दिनों में रेवेन्यू ऑफिसर्स गिरदावरी करके दें, या ये मैं तो आज उल्टा सुन रहा हूं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स ने फतवा जारी किया है सरकार को कि 15 दिन में हमारे ये वाले काम करके दो। लेकिन साहिल जी रोपड़ के एमएलए है दिनेश जी, उनके द्वारा रेड की गई, उसके बाद ये बखेड़ा शुरू होता है। मेरी बात सर, सवाल ले लीजिए। रोपड़ के एमएलए दिनेश जी के द्वारा कहा गया, लेकिन लोग उनके हक में खड़े, जहां पर एक तरफ एसोसिएशन खड़ी है और इस बात का विरोध कर रही है कि इस तरह से रेड नहीं कर सकते, हमारा जो रिकॉर्ड है वो नहीं ले जा सकते, लेकिन लोग वहां पर उनके हक में खड़े हुए और बोलते नजर आए कि लोगों को बहुत परेशानी होती थी जब वो वहां पर तहसील में काम करने के लिए जाते थे। वहां पे घूसखोरी चलती है, वहां पर लोगों को समस्या पेश आती है। गर्मी के मौसम में लोग जो है वो रिश्वत दिए बिना अपना काम नहीं करवा सकते, जिसके चलते उन्होंने विधायक को कंप्लेन की। उसके बाद विधायक वहां पे जाते हैं और पूछताछ करते हैं। लोग उनके हक में खड़े हुए। सर मैं पहले अपनी पुरानी बात पूरी करता हूँ, फिर इसका जवाब देता हूँ। दूसरा पहलू मैं ये कहता कि सरकार पे पकड़ प्रशासन पे क्यों कम है, क्योंकि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो दुखी हैं महीने, हफ्ते और ये सब चीजों से। जो विधायक है, इनकी सरकार के जो लीडर हैं उनसे। अब आप कह रहे हैं कि रोपड़ में, मुझे उस घटना के बारे में नहीं पता, मगर आपकी जो आप कह रहे हैं कि लोग उनके, क्योंकि वो रिकॉर्ड साथ में ले गए हैं, तो लोग मैं कहता हूं अगर 100-150 लोग उनके साथ खड़े हो गए तो पब्लिक परसेप्शन के ऊपर सभी तहसीलों से रिकॉर्ड उठवा दें, महलों के घर में रखवा दें। यही कहना चाहते हैं आप जसबीर जी? आप इससे सहमत होंगे? मान लीजिए अगर आप कहते हैं लोग खड़े थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 से 2 लाख के लोग होते हैं, आप बताइए 150 से कि 200 थे, तो उस पब्लिक परसेप्शन के ऊपर सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स खाली करवा के, रिकॉर्ड खाली करवा के एमएलए के घर भेज दें? यही कहना चाहते हैं आप? पब्लिक परसेप्शन पे सरकार नहीं चलती है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलती है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, जो इस वक्त पंजाब में चरमराया हुआ है।
चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि रूल रेगुलेशन के दम पर ही जो है वो जो पंजाब की सरकार है उसे चलना चाहिए, लेकिन ऐसे में लगातार सवाल ये बरकरार है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि जितने भी जो रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के जो मुलाजिम हैं उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी, सीधे तौर पर चेतावनी दी कि हम 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री बंद कर देंगे अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी जी, क्या कहेंगे? आपने पूरी बात को सुना और आप बड़ी बारीकी से जानते हैं इस पूरे मसले को, क्योंकि आप बड़े पुराने पत्रकार भी रह चुके हैं, तो एक एक पहलू को आप समझते हैं। तो क्या समझ आता है आपको कि किस तरह से ये जो एसोसिएशन है एक तरफ है, दूसरी तरफ सरकार है, और जो विधायक है वो वहां पर पूछताछ रेड करने के लिए जाते हैं, उस पर सवाल है, और ये कह दिया जाता है एसोसिएशन के द्वारा कि ये गैर संवैधानिक है, इस तरह से रिकॉर्ड जो है अपने घरों में नहीं ले जाया जा सकता, सीधे तौर पर मनमानी है जो विधायक कर रहे हैं, इसके विरोध में एसोसिएशन खड़ी है। जसबीर भट्टी जी, पहली बात मैं कहूँ जी, जी मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूनियन ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਗਲ ਤੇ जनरल सेक्रेटरी है नरेंद्र चीमा। उन्होंने 3 दिन की काल दिया। आज रोपड़, नवांशहर, मोहाली वगैरह जो पूरे डीसी ऑफिस के भी जो स्टाफ वो स्ट्राइक पे जी। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो पटवारी है उन्होंने बोला भी जो साड़ी नेचुरल आफत आई है उसके लिए हम गुरुद्वारी का काम नहीं रोकेंगे, वो हम करेंगे, लेकिन बाकी काम नहीं करेंगे। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दूसरी चीज, जो दिनेश चड्डा अपने घर रिकॉर्ड लेके गए, तारनी साहब मेरे से सहमत हो गए, रिकॉर्ड लेके गए तो जो वहां तहसीलदार बैठा था उसकी ड्यूटी बनती थी इमीडिएटली एसएसपी को दरखास्त देता उसकी कि हमारा रिकॉर्ड इसे उठा के लेके, उसके बाद मुकदमा दर्ज कराता। ये उसने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, मैं बोलता इसकी सरकार की वीकनेस, उसकी वीकनेस है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अभी क्यों लेकर कर चुके हो, कैसे लेकर कर चुके, क्यों नहीं दरखास्त के खिलाफ? दूसरी चीज, ये माल महकमा है ना अपने जगदीर जी, ये मलाई का महकमा होता है। किसी भी आदमी को तो देख लो वहां क्या होता क्या नहीं होता, आपको बता ही दिया भाई साहब गग्गी गेलोरा ने कि कैसे काम चलते। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उसको रिकॉर्ड ले जाने की कोई अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, पब्लिक को नुमाइंदा है, उसको ए नहीं पे रजिस्ट्री करके पास जगह बैठे, ये नहीं तहसीलदार को वैसे जाके पूछ सकता है भी ऐसी शिकायत आई, देखो इसका निपटारा करो, नहीं तो डीसी को बोले। बीजेपी वाले बैठे हैं, इनका एक एमपी होता था हमारे पास जेडे श्वेत मलिक, राज्यसभा के मेंबर थे, डीसी को मिलने गए, डीसी ने उसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, उसने उसको फिर राज्यसभा को तलब किया, माफी मांगनी पड़ी उसको वहां से। इसलिए जे मांग कर रहे हैं ना जो अपने स्टाफ वाले, उनकी मांग बिल्कुल जायज है। जो विधायक का वो माफी मांगे, आगे से जो हमारे से बात करनी है तो जो थ्रू प्रॉपर चैनल उनसे करें। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति कहीं ना कहीं अब होती हुई नजर आ रही है। भट्टी जी, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इस मुद्दे को ओपोजिशन जहां पर उछाल रही है वहां पे सरकार विरोधी भी लगातार इस मुद्दे को लगातार भड़काने में लगे हुए हैं, ये बात को लेकर कि इस तरह से गैर संवैधानिक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि अगर एसोसिएशन की सरकार के साथ में किसी तरह की कोई खींचातानी है तो वो बैठ के भी सुलझाई जा सकती है कि लोगों को सीधे तौर पर इसका असर पड़ेगा। अगर रजिस्ट्री सीधे तौर पर बंद होती है साहब, तो इस पे आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल परेशानी तो होती है उनको, सियासत तो होगी, जब भी ऐसी बात होगी उसके ऊपर सियासत तो होगी। ये उन लोगों ने देखना सियासत करने देनी कि नहीं कर देनी, इतना ही फर्क था। कांग्रेस के जो विधायक होते थे, जो एमएलए होते तो इनसे ज्यादा काम करते थे। मैं ये नहीं बोलता भ्रष्टाचार करते, ज्यादा काम करते, लेकिन बात क्या थी, वो थ्रू प्रॉपर चैनल करते थे, डीसी को मिलते थे, करते थे, डीसी को बताते थे महाराज आदमी देख लेना इसका काम, ऐसे बात करते, दबके से काम नहीं करता। ऑफिसर है, क्या हुआ मालूम है आपको? लुधियाना के गुरप्रीत सिंह गोगी इंडस्ट्रियल की मीटिंग में गए, एक मिनट का साहब, एक अमरदीप धानी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। एक मीटिंग में गए, जो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था इंडस्ट्री का दिलीप पाल, उसने बोला थी आपको कहना मैं विधायक हूँ, कहना फिर आप जाइए, आपका काम नहीं, यहाँ इंडस्ट्री की मीटिंग हो रही है। उसने शिकायत की स्पीकर को, प्रिविलेज कमेटी में शिकायत की, 2 बार उसको बुलाया जा चुका भी। अब आज उसने लिख के दिया भी मैंने बिल्कुल उसको जाने के लिए नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से गए। क्या करेंगे अफसर, कैसे काम चलेगा?
इनकी क्लास लगानी चाहिए, विधायकों को समझाना चाहिए। जैसे बोला ना गग्गी जी ने कि भगवंत मान जी ने फिर एमएलए को झाड़ पाई थी, आप इमीडिएटली रिकॉर्ड जमा करा के रिकॉर्ड लेके जरा चलिए, बड़ा विधायकों को समझाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही भट्टी साहब कि विधायकों को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, और जिस तरह से अगर किसी तरह की कोई शिकायत आती है और किसी तरह से कोई कंप्लेन जो है उन तक पहुंचती है, तो उस पर सीधे तौर पर कार्रवाई न करके सरकार से बात करके, और भी कई ढंग है डीसी को साथ में लेकर, गजटेड ऑफिसर को साथ में लेकर वहां पे पहुंच सकते हैं। उस समय वहां पे इसको हल भी किया जा सकता है। अकाली दल से हमारे साथ में धानी सर है। धानी सर, आप कुछ कहना चाहते थे, बताइए सर, क्या कहेंगे? जजवीर, मैं एक बात आपको बता दूं, देखिए जो हमारा लॉ सिस्टम है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उसमें एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है और एक विधान पालिका है। सभी की अलग अलग ड्यूटीज हैं, सभी के अलग अलग उनके काम हैं, वो उसके मुताबिक चलते हैं। मैं आपको ना एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं पढ़ रहा था, एक एरिस्टोटल हुए हैं जिसको उनके एक शिष्य थे जिनको आप प्लूटो भी बोलते हैं, अफलातून भी बोल देते हैं। उन्होंने जब एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था प्रिंस। उसने कहा कि प्रिंस है जो, वो सभी लोगों को न्याय देगा। फिर उसके बाद उसने कहा नहीं, प्रिंस कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक और किताब लिखी, उसका नाम था रिपब्लिक। और उसने कहा कि जो संविधान है वो लोगों को, जो चुनी हुई सरकार है वो लोगों को इंसाफ देगी। फिर उसने कहा नहीं, मैं यहाँ पे भी गलत हूँ। उसने एक और किताब लिखी, उसका नाम था दी लॉज। उसका मतलब था कि कानून है जो, वो अब लोगों को इंसाफ देगा। मैं पूछना चाहता हूं भैया कि कानून कहां पे है, कार्यपालिका कहां पे है? कार्यपालिका में एसएचओ किसी की एफआईआर दर्ज नहीं करता। अगर एसएचओ एमएलए कहेगा तो उसकी जो एफआईआर दर्ज होगी, नहीं वरना नहीं होगी। जिसको एमएलए कहेगा कि इसको लंबड़दार बना दो, उसको लंबड़दार बना दिया जाएगा। जिसको वो कहेगा इसकी गिरदावरी ठीक कर दी जाए, उसकी होगी, वरना नहीं होगी। मैं पूछता हूं भैया, कार्यपालिका तो विधान पालिका कार्यपालिका को चला रही है, तो आप रो क्यों रहे हो? मैं तो ये समझता हूं इस देश का यही हाल होगा। मैं कहता हूं प्रिंस ने कुछ नहीं किया, रिपब्लिक ने कुछ नहीं किया, अब दी लॉ जो है वो कुछ नहीं कर रहा। तो आप ये छोटी छोटी बातों पे देखिए, डर कहाँ होता है। एक वो ऑफिसर है जो एक एमएलए को कहता है कि आपको बैठने की जरूरत नहीं है। दूसरे हैं जो सारे महकमे को भगा देते हैं, अरे चाय पकड़ के लेके आओ, अरे समोसे पकड़ के लेके आओ, अरे गुलाब जामुन वो कहां से आते हैं, पैसे कहां से आते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। पर धानी सर, यहाँ पर जब आपकी भी सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, तो ये तो हमेशा से साहब देखने को मिलता है कि जब किसी इस तरह से जाते हैं तो धांधली भी मिलती है, और इस तरह से कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते नजर आते। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये किसी भी की सरकार रहे तो उसी में ये जो है वो सवाल तो खड़े होते आए हैं। ये माफिया, अगर हम माफिया का नाम नहीं यूज कर सकते, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं दलाल जो है वो तहसील के बाहर ही मिल जाते हैं। वहां पे आपको लालच दिया जाता है कि सर साहब आपका ये काम है, इसके लिए इतने पैसे लगेंगे। तो उस समय भी ये बातें सामने आती रही हैं सर। मैं सर आपको बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता है, इन्होंने बताया था लुधियाना में क्या हुआ था। एक तहसीलदार जो रिटायर्ड कैप्टन बाद में तहसीलदार बना, उसको किस तरह से पीटा गया था, कैसे वो केस चला, ये कोई भूला हुआ नहीं है। ये जो धांधली बचा रखी है ना, ये जो नए नए लोग आते हैं जिनको लॉ का पता ही नहीं है, ये लोग, ये बिल्कुल सही बात है, मैं पट्टी साहब से सहमत हूं। अगर कोई रिकॉर्ड मेरी एक किताब को उठा के लेके जाके दिखाए, मैं तभी एफआईआर दर्ज करवा दूंगा। क्या उसने कोई एप्लीकेशन दी कि पब्लिक रिकॉर्ड है जो उसके कस्टडी है, उसको कोई और लेके जाता है, और उसमें अगर कोई किसी तरह की छेड़छाड़ हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा?
अगर रिकॉर्ड में कोई टेम्परिंग हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? मैं हैरान हूं, पिछले टाइम में मैं मिस्टर दिनेश चड्ढा ने कैसे अपना काम शुरू किया आरटीआई एक्टिविस्ट से होके, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो जो ये रेते वगैरह की खुदाई है वहां पे इन्होंने क्या क्या किया, ये सारी बातें मैं जानता हूं। मगर ये बात है कि तहसीलदार वो लोग जिनके ऊपर पहले ही बहुत से छिट्टे पड़े हुए हैं, जो लोगों के ऊपर क्वेश्चन मतलब उठा हुआ है, वो डर इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका दामन साफ नहीं है। मगर एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि लॉ की अपनी अहमियत है। हम अपना लॉ को छोड़ के किसी भी जगह पे जो है विदाउट लॉ नहीं जा सकते। मगर क्या करोगे, अगर मैं एसएचओ के पास एफआईआर लिखवाने जाऊंगा तो उसने भी तो पहले एमएलए से ही पूछना, क्योंकि एसएचओ भी तो एमएलए ने लिखवाया हुआ, डीएसपी भी उसने लिखवाया हुआ। सो हमारा जो लॉ है, हमारा जो मतलब सिस्टम है, मैं समझता हूं कि जो ये सरकार आई है ना, ये लोगों की आड़ में कि जी वहां पे इतने लोगों ने धरना लगा रखा है इसके फेवर में। अरे लोगों ने फेवर में धरना लगा रखा तो उसकी मतलब से ये तो नहीं है कि आप लॉ की धज्जियां उड़ा देंगे। सो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि लॉ के मुताबिक काम करने चाहिए, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई भी हो, उसे लॉ के मुताबिक चलना होगा। और जिस तरह से पंजाब में इस बात को लेकर आज चर्चा है कि जिस तरह से जो ये रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन है वो लगातार अब इस बात को लेकर अड़ी है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो अपनी रजिस्ट्री को बंद कर देंगे, सीधे तौर पर लोगों को इसका जो है खामियाजा भुगतना होगा। कुलदीप जी हमारे साथ है। कुलदीप जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने पूरी बात सुनी और आप विरोध भी कर रहे हैं, अकाली दल भी विरोध कर रही है और बीजेपी भी विरोध कर रही है और एसोसिएशन भी लगातार इस बात को लेकर अड़ी है, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस मसले को जो है वो तूल तो दी जा रही है, वही दूसरी तरफ आम लोग इससे अगर इस तरह से कुछ अगर बड़ा कुछ एक्शन लिया जाता है तो सर आम लोग भी परेशान होंगे क्या इस बात को लेकर? क्योंकि हम नहीं इस बात की समर्थन इसको नहीं एग्री करते कि जो भी हुआ है रिकॉर्ड घर पे लेके गए हैं वो गैर संवैधानिक है या संवैधानिक है, इस पे हम नहीं जाएंगे। ये एक जो है वो सरकार तय करेगी या फिर प्रशासन तय करेगा, लेकिन सीधे तौर पे कहें तो आम जनता तो परेशान होगी अगर किसी तरह से इस पर एसोसिएशन जो है वो कार्रवाई करती है। कुलजीत जी, ये 7 साल से ऊपर का टाइम सरकार को बने हुए हुआ है। पहले ही दिन से एडमिनिस्ट्रेटिव और जो सरकार है उनके अंदर कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट रहा है। पहले दिन से आज तक कोई महकमा हो, कोई ऑफिसर हो, कभी आईएएस ऑफिसर्स का मुद्दा होता है, कभी तहसीलदार का मुद्दा होता है। क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनके अंदर एक बड़ा अहंकार है उनके अंदर। वो समझते हैं कि हमने एमएलए की इलेक्शन जीत ली है, हमारी सरकार बन चुकी है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। जो ऑफिसर्स हैं वो भी अपनी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके वहां उस पोस्ट के ऊपर बैठे हैं। एक दो दिनों का ईगो, उसका जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उसके नुकसान किसका होता है? लोगों का नुकसान होता है जजबीर जी, आम जनता का। 15 दिन काम बंद रहेगा जो अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन के काम में कितने लोग सफर होंगे? कोई एनआरआई बाहर से आया होगा अपनी प्रॉपर्टी बेचने, उसकी टिकट होगी, 2-3 दिन में उसने अपनी अपॉइंटमेंट ली होगी रजिस्ट्री की, लेकिन रजिस्ट्री का 15 दिन तो रजिस्ट्री होगी नहीं, तो उसका कितना नुकसान होगा? और सबसे बड़ी बात, एक 38 तहसीलदार की लिस्ट आई थी 1.5-2 महीने पहले के, ये पंजाब के करप्ट तहसीलदार से 38, पता नहीं 40, मेरे से फिगर नहीं याद है मेरे को। आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो जो लिस्ट आपने निकाली थी 38 जो करप्ट तहसीलदार थे, वो लिस्ट कहां गई? समय क्योंकि उस मुद्दे के ऊपर भी तहसीलदार थे जो उन्होंने सरकार को बुरी दिखाई। अगर आप हमारे नाम आगे लेके आओगे, मेरी की बात सुन लीजिए। एसोसिएशन अभी है और मान सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और ये कह दिया गया है कि 15 दिन के बाद वो रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, बंद कर देंगे, तो खामियाजा साहब लोगों को भुगतना होगा। लेकिन ऐसे में क्या आप मानते हैं कि इस तरह से अगर एसोसिएशन खड़ी है तो रेवेन्यू ऑफिसर को उनको मनमानी करने की इजाजत मिल जाती है, सरकार पर दबाव बनाने की सीधे तौर पर कोशिश है? हम इस बात से सहमत नहीं है कि रिकॉर्ड जो है वो या रेड को लेकर या रिकॉर्ड घर पे ले जाने को लेकर हम सहमत नहीं है, लेकिन साहब एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम के तहत इसको तय किया जाएगा। क्या विधायक जो है
वो अगर चेकिंग के लिए वहां पे जाता है तो उस पर सवाल है, लेकिन हम इस बात को भी नहीं जाते कि अगर वो किसी तरह से पूरी एक टीम लेके जाते हैं या फिर डीसी को इतला करने के जाते हैं या किसी तरह से जाते हैं। लेकिन सीधा सवाल ये है, क्या इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो है अधिकारी है, क्या उनको खुली छुट्टी मिल जाती है कि वो कुछ भी करें? और इस तरह से अभी चिट्ठी लेके उन्होंने साफ कर दिया कि हम 15 दिन के बाद जो है वो रजिस्ट्री बंद करवा देंगे या कर देंगे। साहिल जी। जी जजवीर जी, आपने जो सारी बातें कही है, मैं वही कह रहा हूँ कि इसके दो तरह के पहली बात तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरह से सरकार के रवैये से तृप्त हो चुके हैं, क्योंकि बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सरकार चलाना सिर्फ इलेक्शन जीत जाना, विधायक बन जाना और मंत्री बना देना, सिर्फ इसी से सरकार नहीं चलती है। सरकार एक पब्लिक और प्रशासन, इनका कोऑर्डिनेशन होता है, इन सबके साथ सरकार चलती है। लेकिन अगर प्रशासन आपके कहने में, आपकी बातों में वो यकीन नहीं करता और आपके विधायक जो हैं, क्योंकि देखिए कई चीजें हैं, बहुत बार ये बातें भी हो चुकी हैं कि बहुत से विधायक ऐसे हैं जिनकी तो राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि एमएलए के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती हैं। तो उन सब के ऊपर बहुत सारी चर्चा भी हो चुकी है कि उन्हें कम से कम 1-2 बार ट्रेनिंग सेशन दिया जाए, शायद कोशिश भी की गई। लेकिन पावर, सत्ता जब हाथ में आती है, और जब आप देखिए, अगर मैं आपकी बात करूं कि आज की चर्चा में अगर हमने सवाल पूछना है और सवाल का जवाब लेना है तो किससे? सरकार से। मगर सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कोई प्रवक्ता ही नहीं है जिससे हम सवाल कर सकें और जिसका जवाब ले सके। यही यथास्थिति है पंजाब की, क्योंकि अगर किसी से सवाल करने जाना है आपको, तो आपको ये वो सरकारी जो यही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे बैठ के घंटों तक, आज वो अगर डेली चर्चाओं से गायब हैं। लोगों को तो सिर्फ इस वक्त एक ही चीज की चिंता है कि इस बार बने हैं, अगली बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे पता नहीं। जितने हो सकते हैं इकट्ठे कर लो, जो हो सकता है वो कर लो, अगली बार का पता नहीं। सो ये जो एक समन्वय होता है सरकार का, प्रशासन का और लोगों का, उसमें कमी है। इसी कि जो होता है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रशासन का सरकार पे भी भरोसा नहीं है, लोगों का ना सरकार पे भरोसा है ना प्रशासन पे भरोसा है। तो जिस वादे पे वो सरकार आई थी, उस वादे के ऊपर वो खरा नहीं उतरे हैं। इन्हीं स्थितियों के कारण ये सब स्थितियां बन रही हैं। कहीं ना कहीं लोग खफा है अब जो है लोगों के साथ, जहां पर विरोधी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अब पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन भी सवाल खड़े करी। जी दानी सर, जरा जल्दी में अपना रिएक्शन दीजिए सर, क्योंकि समय की बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये तहसीलदार के ऊपर क्या कानून की बात करेंगे। ये तो गवर्नर को नहीं मानते, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसको भी कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो तो हर चीज में से लॉ को निकालना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि वो जाना चाहता है जी सद के जाए, मगर वो डीसी को साथ ले जाए, उसकी हाजिरी में डीसी से जो ऑर्डर करवाने करवाए। मगर वो नहीं, वो लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। वहां पे जाके देखा मैंने तहसीलदार को गालियां कैसे निकाली। तो ये बात जो है ये लॉ के मुताबिक नहीं है, और लॉ का ये मैं समझता हूँ लॉ को खत्म करने वाली बात है। चलिए, इस बात को लेकर आज की विशेष चर्चा थी कि जिस तरह से रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन ने इस बात को लेकर चिट्ठी लिखी और ये कहा कि जो विधायक है वो रेड करने के लिए आते हैं वो संवैधानिक नहीं है, और जो रिकॉर्ड वो लेके जाते हैं वापिस अपने घरों में चेकिंग के लिए वो भी संवैधानिक नहीं है। और इस बात को लेकर आज चर्चा थी। इस चर्चा में हमारे साथ जितने भी पैनल जुड़े थे उन सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और पंजाब में लगातार इस बात को लेकर जो है सियासत कहीं ना कहीं की जा रही है। ऑफिसर एसोसिएशन का ये कहना है कि हम सरकार को सीधे तौर पर 15 दिन का समा देते हैं, और इस 15 दिन के अंदर सरकार ने अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में जो है वो 15 दिन के बाद रजिस्ट्री को वो बंद करेंगे या फिर वो कामकाज नहीं करेंगे, जिसका सीधे तौर पर असर आम लोगों पर पड़ेगा, आम लोग उससे प्रभावित होंगे। तो इसी को लेकर आज विशेष चर्चा थी। इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।